स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीजीटी पीजीटी कॉमर्स में। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज, यानी अंतिम खाते बनाने से पहले जो समायोजनाएं की जाती हैं उनसे संबंधित प्रश्नों की वो किस तरह के प्रश्न आते हैं। समायोजना अंतिम खाते से संबंधित किस तरह के प्रश्न टीजीटी और पीजीटी में या अन्य कॉमर्स की परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की वीडियो पाने के लिए, और बेल आइकन को भी टच कर लें जिससे सारी वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सकें। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अप्राप्य ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि है। अप्राप्य घाटा है जिसको असमाप्त घाटा भी बोलते हैं और साधारण भाषा में इसको डूबत ऋण कहा जाता है। तो डूबत ऋण के कारण घाटे को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई अलग राशि, ऑप्शन है संचय, प्रावधान, देयता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो संचय जो होता है वो एक घर में जैसे गुल्लक खोल ली जाती है, बना ली जाती है, उसमें रुपए जमा कर लिए जाते हैं और कभी भी किसी भी कार्य के लिए आवश्यकता पड़ जाती है उससे कार्य कर लिया जाता है। लेकिन एक निर्धारित उद्देश्य के लिए जब गुल्लक बनाई जाती है तो उसको नाम संचय नहीं दिया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है प्रावधान, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर है। और अप्राप्य ऋण के लिए यानी अशुद्ध ऋण के घाटे को पूरा करने का ये एक उद्देश्य हो गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा प्रावधान। ये हमारा राइट आंसर होगा प्रावधान। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्वदत्त व्यय के समायोजन के लिए प्रविष्टि प्रभावित करती है, यानी जो पूर्वदत्त व्यय है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए पूर्वदत्त व्यय क्या होता है। तो ऐसा व्यय जो हमने एडवांस में किसी को दे दिया है, मतलब एडवांस में खर्च कर दिया है, उसको पूर्वदत्त व्यय कहा जाता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कहा जाता है। अब इसका प्रभाव जब हम खाते बनाएंगे तो कहाँ कहाँ पड़ेगा। जब हम आर्थिक चिट्ठे में चलेंगे तो आर्थिक चिट्ठे में जब चलेंगे तो आर्थिक चिट्ठे के इसको संपत्ति पक्ष में हम दिखाएंगे और लाभ हानि खाते में संबंधित व्यय में से इसको घटा करके दिखा देंगे। तो ये हमारा पूर्वदत्त व्यय होता है। इस तरह से ये संपत्ति पर भी प्रभाव पड़ा और व्यय पर भी प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अधिशेष खाते में दिखाई देने वाली मद को इंगित करें। अधिशेष खाते में, तो अधिशेष खाते में जो है इंगित किया जो जाता है वो प्रस्तावित लाभांश होता है। प्रस्तावित लाभांश को अधिशेष खाते जो कि इसको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रस्तावित लाभांश होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में इस शीर्षक के तहत दिखाया जाता है। तो प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते को हम आर्थिक चिट्ठे में तो दिखाएंगे, बात क्लियर है, लेकिन किस शीर्षक के अंतर, किस टाइटल के अंतर्गत हम इसको दिखाएंगे यह हमें देखना है। ऑप्शन है संचय एवं अतिरेक, चालू दायित्व एवं प्रावधान, अंश पूंजी या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो संचय एवं अतिरेक होगा। वो संचय एवं अतिरेक, ये इसका राइट आंसर होगा।
लाभ हानि खाते के प्रतिकूल शेष को, प्रतिकूल शेष पहले तो समझें, लाभ हानि खाते का प्रतिकूल, लाभ हानि का अनुकूल क्या होगा, अनुकूल होगा लाभ, प्रतिकूल होगा हानि। तो उस हानि को कहाँ दर्शाएंगे, दायित्व में जोड़ना चाहिए। हाँ, अगर अनुकूल होता, लाभ होता तो उसको, हाँ पहला है दायित्व में जोड़ना चाहिए, संपत्तियों से घटाना चाहिए, पूंजी से घटाना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगर अनुकूल होता, लाभ होता तो उसको पूंजी में जोड़ करके दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर हानि है, प्रतिकूल है, तो पूंजी से घटाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा सी, ये होगा सी, बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा सकता है जबकि अंश पूर्णदत्त हो, पूर्ण प्रदत्त हो, बात एक ही है, आंशिक प्रदत्त हो या खो गया हो, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंश की बात यहाँ नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही अंश अधिपत्र की, अंश अधिपत्र की। तो अंश अधिपत्र जो है जब ही निर्गमित किए जा सकते हैं जब अंश पूर्ण प्रदत्त हो, यानी इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। जिसका बहियों में कोई लेखा नहीं किया गया, तो ये जो अशुद्धि होगी, क्षतिपूर्ति की त्रुटि होगी या सैद्धांतिक त्रुटि होगी या करण त्रुटि होगी या चूक की त्रुटि होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चूक की त्रुटि, क्योंकि लिखने से चूक हो गई है। अगला आंसर है, वो क्वेश्चन है, एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है। प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय क्या होते हैं, प्रारंभिक व्यय संपत्तियों की स्थापना पर जैसे अगर व्यय किए गए हैं तो वो संपत्ति की लागत में ही जोड़े जाते हैं। फिर भी इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में, चौथा ऑप्शन है देखते हैं लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो यहाँ आर्थिक चिट्ठे में ही इसका लेखा होगा, ये बात क्लियर होनी है कि आर्थिक चिट्ठे में इसका लेखा होगा। दूसरा, अब आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में या दायित्व पक्ष में मैंने ये बताया प्रारंभिक व्यय संपत्ति में जोड़ दिए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर देख लें। एक कंपनी के अंतिम खातों में प्रारंभिक व्ययों को दिखाया जाता है, तो आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है, चालू संपत्ति नहीं है। ऑप्शन है बैंक अधिविकर्ष, अंतिम रहतिया, देनदार, प्राप्य विल। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन निम्न में से कौन सी चालू संपत्ति नहीं है, नेगेटिव आंसर। क्वेश्चन यहाँ नेगेटिव पूछा गया है, तो यहाँ जो आंसर होगा ए इसका राइट आंसर सही होना चाहिए, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि बैंक अधिविकर्ष चालू संपत्ति की श्रेणी में है। माता शेष, अंतिम रहतिया, देनदार, प्राप्य विपत्र चालू संपत्ति की श्रेणी में शामिल किया जाता है। चालू संपत्ति व चालू दायित्व, हाँ ठीक है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा था। यहाँ क्वेश्चन में दिखा रहा है संपत्ति, चालू संपत्ति, ये तो चालू संपत्ति जो है अंतिम रहतिया संपत्ति है, देनदार संपत्ति है, प्राप्य विपत्र संपत्ति है, लेकिन बैंक अधिविकर्ष जो है ये दायित्व है।
तो इसका राइट आंसर बैंक अधिविकर्ष होगा। यहाँ ये कन्फ्यूजन थोड़ा सा बनता है, इसको बहुत सोच विचार कर आंसर देना चाहिए। चालू संपत्ति जैसे यहाँ पर दिखा रहा है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हैं तो चालू की, लेकिन बी सी डी ये संपत्ति हैं और ए जो है वो दायित्व है। तो नेगेटिव आंसर जो उसका होगा वो बैंक अधिविकर्ष होगा। अगला क्वेश्चन है, रहतिया खाता है एक रहतिया यानी स्टॉक अकाउंट जो है वो एक कौन सा अकाउंट है? व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र का खाता है, वास्तविक खाता है या वितरण खाता है? तो ये जो है रहतिया संपत्ति खाता है ये, यानी संपत्ति खाता जो वास्तविक खाते को संपत्ति खाता कहा जाता है। राइट आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंधक का ऋण दिखाया जाता है, बंधक का ऋण दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में, आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में। तो जो ये ऋण है बंधक का, ये आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दिखलाया जाएगा। क्यों दिखलाया जाएगा? बंधक पर ऋण को उधारकर्ता के आर्थिक चिट्ठी के दायित्व पक्ष में चालू दायित्व के रूप में दिखलाया जाता है, और इसका उल्टा अगर होता तो ऋणदाता, यहाँ उधारकर्ता था, ऋणदाता की अगर बात करें तो ऋणदाता के आर्थिक चिट्ठी के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति के रूप में इसको दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाने वाली राशि कहलाती है। यहाँ पर एक बने रहें वीडियो के साथ में थोड़ा सा। ये क्वेश्चन हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन था डूबी हुई, जो हुई यहाँ पर लिखा हुआ मिसप्रिंट है, टाइप गलत हो गई है, यहाँ पर हुई शब्द है। क्वेश्चन भी शायद रिपीट है। डूबी हुई रकम के कारण संभावित घाटे को पूरा करने के लिए अलग से रखी जाने वाली राशि कहलाती है। ध्यान में आ रहा होगा, पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। सी इसका राइट आंसर होगा, प्रावधान। क्वेश्चन है 13, कंपनी अधिनियम 2013 की, कंपनी अधिनियम 2013 1956 नहीं है, 2013 की अनुसूची 3 की भाग 2 का निम्न में से किससे संबंध है? चिट्ठी का प्रारूप, लाभ हानि खाते का प्रारूप, व्यापार खाते का प्रारूप, रोकड़ प्रवाह का प्रारूप। तो अनुसूची 3 की भाग 1 में दिया गया है आर्थिक चिट्ठी का प्रारूप और 2 में दिया गया है लाभ हानि खाते का प्रारूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कंपनी के तुलन पत्र में निम्नलिखित परिसंपत्तियों को किस क्रम में दर्शाया जाता है? यहाँ क्रम की बात पूछी गई है। ये जो है सुमेलित करने के लिए आते हैं। व्यापारिक प्राप्य बिल,
नकदी रोकड़, फर्नीचर एवं फिटिंग, शेयर और ऋण पत्रों में निवेश, ये यहाँ पर है। तो यहाँ सबसे पहले जो संपत्तियाँ हैं, संपत्तियाँ पहले स्थायी संपत्तियाँ आती हैं, फिर चालू संपत्तियाँ आती हैं। तो इसी क्रम में हमें देखना है, सबसे पहली जो स्थायी संपत्ति हमारे पास आ रही है वो संपत्ति आ रही है फर्नीचर एवं फिटिंग, यानी ये हमारे पास में नंबर 1 पर आ रहा है सी। नंबर 2 पर शेयर और ऋण पत्रों में निवेश, ये नंबर 2 पर आ रहा है। नंबर 3 पर हमारे पास आएगा व्यापारिक प्राप्य बिल नंबर 3 पर, और नकदी रोकड़ बची ये नंबर 4 पर। इस तरह से आंसर इसका बन रहा है पहले नंबर पर सी, डी, ए, बी, ये इसका आंसर है। सी, डी, ए, बी इसका राइट आंसर होगा। ये क्रम सही है। देखें सी, डी, ए, बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित दायित्व को कंपनी के चिट्ठे के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अभी ऊपर संपत्तियां थी, अब यहाँ पर दायित्व है। इस दायित्व को हमें क्रम के अनुसार करना है। बैंक अधिविकर्ष, बैंक ऋण, अंश पूंजी, करारोपण के लिए प्रावधान, ये सब दायित्व हैं। इन दायित्वों को हमें देखना है और इन दायित्वों को भी हमें क्रम से देखना है कि सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा। तो यहाँ सबसे पहला क्रम जो आएगा वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आएगी अंश पूंजी, दूसरे नंबर पर आएगा बैंक ऋण, तीसरे नंबर पर आएगा करारोपण के लिए प्रावधान, और चौथे नंबर पर आएगा बैंक अधिविकर्ष। ये तो इसका राइट आंसर होगा सी, बी, डी, ए। सी, बी, डी, ए, ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है, संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, ना कि बेचने के लिए, तो ये क्या कहलाएंगी? क्षयशील संपत्तियां, चालू संपत्तियां, स्थायी संपत्तियां, अमूर्त संपत्तियां। अब तो यहाँ पर आंसर लिख ही गया है, यहाँ कुछ देखने समझाने की आवश्यकता ही नहीं बची। तो एक क्वेश्चन में और भी आया था प्रारंभिक व्यय, तो यहाँ पर है संपत्तियां जो वो अलग था। संपत्तियां जो व्यापार में लाभदायकता बढ़ाने के लिए क्रय की जाती हैं, ना कि बेचने के लिए, तो वो कहलाती हैं स्थायी संपत्तियां। राइट आंसर स्थायी संपत्तियां होगा। निम्न में से कौन एक निश्चित तिथि की स्थिति को दर्शाता है? तो यहाँ सीधी सी बात है, सभी ने समझ लिया होगा कि आर्थिक चिट्ठा ही है जो एक निश्चित तिथि को, व्यापार की स्थिति को दर्शाता है। ये तो सबको मालूम होगा ही, जिस स्थिति के लिए बनाया गया हो उस स्थिति की आर्थिक स्थिति को ये दर्शाता है। आर्थिक चिट्ठे में निम्न में से किसे दिखाया जाता है? वास्तविक संपत्तियां, कृत्रिम संपत्तियां, उपरोक्त दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सभी को मालूम होगा ये पहले से ही, इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि वास्तविक संपत्तियां और कृत्रिम संपत्तियां सभी दिखाई जाती हैं आर्थिक चिट्ठे में। अगला क्वेश्चन, अदत्त व्यय दिखाया जाता है। अदत्त व्यय की यहाँ पर बात है, तो अदत्त व्यय व्यापार खाते में दिखाया जाता है, या लाभानी खाते में दिखाया जाता है, या आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखलाया जाता है। तो
यहाँ जो है अदत्त व्यय। अदत्त व्यय ये वो व्यय है, जैसे किसी जो खर्च हमें करना था, कोई कार्य हम किसी से लेते हैं, वो कार्य हो गया है लेकिन उसका भुगतान अभी नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या आउटस्टैंडिंग है, तो ये देने को बाकी रह गया, देने को शेष रह गया है। इसको अगर लाभ हानि खाता और व्यापार खाता नहीं दे रखा होता तो सीधे सीधे आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में हम इसको दिखाते, क्योंकि वो हमारा दायित्व है। बस 2-4 सेकंड का जरा वेट करें। तो अदत्त व्यय को जो है लाभ हानि खाते में संबंधित व्यय में जोड़ करके दिखाया जाता है और इसको आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। अब 2 ऑप्शन यहाँ पर सही दे रखे हैं। आंसर है क्या? वी, लाभ हानि खाते में अदत्त व्यय आर्थिक चिट्ठे में भी देखा है। भाई ये आंसर यहाँ पर कंफ्यूज है, या ऑप्शन यहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं, या गलत दे रखे हैं। अभी देखते हैं इसको। क्वेश्चन है अदत्त व्यय को चिट्ठे में, देखें यहाँ पर सही है, क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन है। अदत्त व्यय को दिखाया जाता है, यहाँ पर जो है चिट्ठा शब्द और क्वेश्चन में लिखना चाहिए, अदत्त व्यय चिट्ठे में। ये बात क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो रही है। अगर क्लियर नहीं है तो इसके राइट आंसर बी और सी दोनों यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, दोनों इसके सही हैं, दोनों में लिखा होता है। लेकिन अगर चिट्ठा शब्द यहाँ पर जोड़ दें तो इसका राइट आंसर सी होगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर अदत्त व्यय, यहाँ पर चिट्ठा शब्द भी लिखा जाना चाहिए इसमें। अदत्त व्यय चिट्ठे में दिखाया जाता है तभी क्वेश्चन सही आएगा, आर्थिक चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऐसा जो कंफ्यूज कर देता है। यहाँ भी देखें, इसका बी लिखा हुआ है। ये किसी वर्ष आया है क्वेश्चन और वो क्वेश्चन पे सभी को बराबर अंक दिए गए थे। खैर, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का ये। यदि अंतिम रहतिया समायोजनाओं में दिया गया है तो इसे दिखाया जाएगा। अंतिम रहतिया समायोजना में अगर दिखाया गया है तब। ऑप्शन है हमारे पास व्यापार खाते, चलो आंसर यहाँ दिख ही गया, व्यापार खाते में आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। क्वेश्चन को देख लें, आंसर यहाँ पर सी दिख रहा है। उपरोक्त दोनों व्यापार खाते में और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दोनों में लिखा जाएगा। जब अंतिम रहती है तो व्यापार खाते में हम लिखते हैं, व्यापार खाते में सबसे पहले ही वो क्रय, व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में जो हम लिखेंगे प्रारंभिक रहतियों को लिखते हैं, क्रय को लिखते हैं, प्रत्यक्ष व्यय को लिखते हैं, और क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं विक्रय को लिखते हैं, प्रेषण पर भेजे गए माल को लिखते हैं और अंतिम रहतिया को लिखते हैं। यानी व्यापार खाते में इसका लेखा होता है, इसको दर्शाते हैं। और आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में इसको दिखलाते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर सी होगा। दिख तो गया ही था, ये इसके राइट आंसर हो गए।